अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होता बिलाल, बोलिए दादा जान। तुम्हारे छोटे चाचू की शादी झगड़ू मियाँ की बेटी आफत बानो से तय कर दी गई है। तारीख भी मुतय्यन हो गई है, लेकिन वो तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। चलो जरा सेठ मुकद्दर खान साहब के पास जाकर पैरवी करवाते हैं। ठीक है, चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जुमन भाई, कैसे याद फरमाया? बताइए क्या हाल है? अपना हाल क्या सुनाऊं सेठ जी, मेरी तकदीर तो फूट गई है। रियल एस्टेट की नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी में लग गया। उसी खेती बाड़ी से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम अराइदल नदी, दूसरी का नाम सरादल नदी और तीसरी का नाम तबारकल नदी। जमीन जायदाद बेचकर तीनों बेटियों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं, एक का नाम मिस्टर बाबू, दूसरे का नाम खुद्दर बाबू, तीसरे का नाम शुद्दर बाबू। मिस्टर बाबू को बीए पास करवाया, खुद्दर बाबू को ईटेक्स बीटेक्स पास करवाया, शुद्दर बाबू को ग्रेजुएट पास करवाया। अरे जुमन भाई, ये ग्रेजुएट क्या है? ये ग्रीस करने का काम नहीं था? अरे मुकद्दर भाई, इतने बड़े सेठ बन गए हो कि भी नहीं मालूम कि ग्रेजुएशन एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा जुमन भाई, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हो? हाँ वही ग्रेजुएशन। शुद्दर बाबू को ग्रेजुएट बना दिया। जुमन भाई, अपने बच्चों को इतना सब कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान क्यों बने हुए हैं? बोलिए ना जुमन भाई, क्या हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, तशरीफ लाइए। कहिए सेठ मुकद्दर खान साहब, मिजाज शरीफ खैरियत से तो है? जुमन चाचा से बातचीत में मसरूफ है, कोई खास बात है क्या? खास बात तो क्या होगी इमाम साहब, बस यही बात है कि एक जमाने के बाद जुमन भाई से मुलाकात हुई, लेकिन उसकी रास्ता आने देखकर मुझे बड़ा सदमा हो रहा है। जुमन भाई इस कदर परेशान और खड़े क्यों बने हुए हैं? बोलिए ना जुमन भाई, क्या हुआ? क्या बताएं सेठ साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेच बाच कर सब बच्चियों की शादी कर दी। अब सोचा था कि मिस्टर बाबू को बीए पास करवाया है तो उसकी शादी में 4-5 लाख रुपए आ जाए, और खुद्दर बाबू को ईटेक्स बीटेक्स पास करवाया है तो उसकी शादी में 5-4 रुपए हाथ लगेंगे। दोनों बेटे की शादी कर दी, लेकिन दोनों समधी बड़े जालिम कंजूस और मक्खी चूस निकले, दहेज में कुछ नहीं दिया। अब तीसरा बेटा शुद्दर बाबू ग्रेजुएट की डिग्री वाला है। मकामपुर के झगड़ू मियाँ की बेटी आफत बानो से तय कर दी गई है, लेकिन इस दफा हमने बाज़ाब्ता डिमांड कर दी है कि हमारा बेटा ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, इसलिए आपको 6G एक्टिवा, 5 ग्राम सोने की अंगूठी, 10 ग्राम गले की चेन, गोदरेज अलमारी, पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 7 लाख रुपए देना होगा। लेकिन ये सब बातें होने के बाद लड़की वाले टगर मगर कर रहे हैं। अच्छा, वो सब टगर मगर कर रहे हैं, यानी दाल मटर कर रहे हैं। आपके समझी का मोबाइल नंबर है तो दीजिए जरा। मोबाइल नंबर तो है मगर याद नहीं। दादा मुझे याद है, लीजिए सेठ साहब। 712-9611-420। ट्रीन 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 ट्रीन। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप जुगनू मियाँ बोल रहे हो क्या? हम जुगनू मियाँ बोल रहे हैं। मिशन मुकद्दर खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? जुगनू मियाँ तुम जहाँ कहीं भी हो मुझसे मुलाकात करो अभी के अभी। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम खदर भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ गए थे जुगनू मियाँ? सर जी, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटे की शादी उनके बेटे से 32 में सन 61 बासठ बरोज़े बुध होने वाली है। इसी बुधनी के इंतजाम के लिए परेशान हूँ। क्या बताऊँ, बेटों की शादी कर दी, सब अपनी बीवियों को लेकर अलग हो गए। जमीन जायदाद भी नहीं है। सिरे तिलक सलामी और सामान दहेज तैयार करने के लिए लड्डू भाई से 2 लाख रुपए सूद बढ़ गया है। कुछ लोगों से चंदा क्या है, इससे 25,000 रुपये जमा हुए और अच्छा मौका है आपसे मिलने का। इरादा भी था कि बाकी खर्च के लिए आपसे कर्ज ले लेंगे। आपने बुलाया तो कुछ बड़ी खुशी की, तो हम हमसे कुछ कहे। कहो क्या बात है जुगनू मियाँ? सेठ जी, कम अज कम 20,000 दे दीजिए तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। अरे जुगनू मियाँ, क्या तुमको मालूम नहीं कि हमारे घर में मुझपर 50 लोगों का खर्चा है? इसके अलावा हम लोगों को सुखा व खराब करते रहते हैं। मेरी तरफ से तो उम्मीद ही खत्म कर लो। जाओ, जाकर कहीं से भी जुम्मन भाई की सारी फरमाइश पूरी करो, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। सेठ जी, अगर आप गुस्सा ना तो आपसे एक बात कहूँ, इससे तो आपके सामने जबान खोलनी नहीं चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है कि आप जुम्मन बयान की घंटी बजा रहे हैं। आपको कुछ दलाली मिली है क्या? खामोश हो जा जुगनू। दो कौड़ी का आदमी नहीं, भिखारी नहीं का मेरे सामने जुबान चलाता है। नहीं सेठ साहेब, संधी साहेब को माफ कीजिए। संधी साहेब, सेठ जी गुस्सा हो गए हैं, आप यहाँ से निकल जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खामोश हो जाइए। आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मेरे कानों से खून बहने लगेगा। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अरे जुम्मन भाई, आप कहाँ घुस गए हो? मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है। क्या आपका बेटा ग्रेजुएट है और वो झगड़ू दो कौड़ी का आदमी नहीं जेल देने में ढकल मगल कर रहा है? भाई, मैं एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है। क्या आपको मालूम है कि हमारा दामाद सिर्फ मैट्रिक पास किया है, कुछ लेकिन हैंडसम है, कुछ डिमांड नहीं किया, फिर भी मैंने अपनी बेटी को दहेज में बहुत कुछ दिया। एक ड्रेसिंग टेबल, गैरेज अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, 1.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी के जेवरात के साथ दुनिया भर के सामान दिया है। और नौशा बाबू को एक BMW कार और एक बुलेट गाड़ी, 51,000 की शेरवानी और 17,000 के जूते, 3,000 की चड्डी बनी दी है। हाजी सेठ मुकद्दर खान साहब, आपकी तो बातें ठीक है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत मालो दौलत से नवाजा है और ये सुन्नत की है कि अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी दहेज दिया था। लेकिन ये जुम्मन चाचा लड़की वालों से इतना डिमांड कर रहे हैं, लड़की वालों पर जुल्म है जो बिल्कुल जायज़ और हराम है। दादा, एक दफा दारुल उलूम इमदादिया में हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब अपने किताब में फरमा रहे थे कि इस जमाने में लड़के वाले तिलक सलामी और दहेज का मुतालबा करके लड़की वालों पर जुल्म करते हैं। लेकिन बाद लड़की वाले अपनी झूठी शोहरत और दिखलावे के लिए इतना फजूल खर्ची करते हैं कि बेचारे गरीब मिस्कीन इनको देखकर कभी अफसोस करते हैं और अपनी गरीबी को कोसते हैं और अल्लाह की नाशुक्री पर आमदा हो जाते हैं। खामोश हो जा, इतना सा है और लंबी लंबी बातें कर रहा है। चुप रहिए इमाम साहेब, बड़े आए समझाने वाले दूसरों को समझाते हैं और आप खुद उस पर अमल नहीं करते। क्या आपको मालूम नहीं, आप अपने बेटे की शादी की है और दहेज भी दिया है, ये लड़की वालों पर जुल्म नहीं है तो क्या है? क्या आपको मालूम नहीं, आपका बेटा ना MA पास, ना BA पास, ना ग्रेजुएट है, बल्कि 8वीं क्लास फेल है, फिर भी आपने दहेज में बीरू, अलमारी,
सोफा सेट, दीवान कट, एसी, कूलर और वॉशिंग मशीन की फरमाइश करके जबरदस्ती दहेज वसूल किया है। फिर भी आपके बेटे को गाड़ी नहीं दिया तो रोजाना लड़की वालों को धमकाते रहते हैं। अजीज जुमन चाचा, हमने तो तिलक सलामी थोड़ी ही दिया है, वो तो लड़की वालों ने दहेज में दिया है। आपको क्या मालूम, ये सुन्नत है। जाइए जाइए, हल जोतिए, घास काटिए, गोबर उठाइए। चुप रहिए इमाम साहब, जरा होश में रहकर बात कीजिए। अगर आप हमारे गांव के इमाम ना होते तो आपको कान पकड़कर बाहर भगा देते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत तो सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों मुबाहसा क्या चल रहा है? कोई खास बात नहीं, ये जुमन चाचा अपने बेटे सुंदर बाबू की शादी कर रहे हैं और लड़की वालों से दहेज में बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं। यही इनको समझा रहे हैं। किसियानी बिली खंबा नोचे, अंबर ही बरस पड़े और कहते हैं आप अपने बेटी की शादी में दहेज दिया है। अगर हमने दिया है तो कौन सा गलत किया है, आप ही बताइए मुफ्ती साहब। इमाम साहब, आप शायद नीम आलिम हैं, आप किसी मदरसे से मुकम्मल फारिग नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा इस मसले की जानकारी नहीं है। तिलक सलामी हो या दहेज की मांग, सब नाजायज है। दहेज एक लानत है, इसकी वजह से खानदान तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। आपस में नफरत, दुश्मनी और बाहमी अदावत की बुनियाद पड़ रही है। मुस्लिम मुआशरे में तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक और आसान काम को मुश्किल और दुश्वार बना दिया है। बसा औकात वालिदैन के पास बेटियों को दहेज देने की ताकत नहीं रहती, इसलिए बेटियां खुदकशी करने पर मजबूर हो जाती हैं। जबकि निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है दो गवाहों के साथ ईजाब व कबूल का, ना के बारातियों की लंबी कतार, ना तिलक, ना दहेज, ना उम्दा से उम्दा खाने का नज़्म, ना फुज़ूल सरफा, ना खर्चा। निकाह की सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मौना, यानी वो निकाह सबसे ज्यादा बरकत है जिसमें खर्चात कम से कम हो। जहाँ तक सवाल मुरव्वजा सलामी और दहेज का, ये तो महज एक रस्म है, इसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। मुफ्ती साहब, आप तो तिलक सलामी एक रस्म बता रहे हैं, ये तो सुन्नत नबवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी दहेज दिया था। खामोश रहिए इमाम साहब, आप जैसे आधे विदे मौलवियों और मुल्लाओं ने आवाम का दिमाग खराब करके उनका बेड़ा गर्क किया है। ये सरासर आप जैसे लोगों की गलतफहमी है कि दहेज सुन्नत नबवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज कतअन नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कुछ दिया वो तो महर की रकम जरा बेचकर घरेलू अशिया का नज़म करवाया है। आप सीरत का मुताला कीजिए और अपने ज़हन व दिमाग से दहेज का कीड़ा निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि तिलक सलामी हो या दहेज की मांग शरअन किसी भी तौर से जायज़ नहीं है। कुतुबे फिक़ह व फतावा से जाहिर है कि लड़के या लड़कियों वालों से लेन देन करना हराम है। शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दिए। हजरात, आप सब आज ये आहद करें कि हम अपने बच्चों की शादियाँ निहायत आसान और सुन्नत तरीके से करेंगे। दहेज और तिलक सलामी और गलत रसूमात से बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।